पहलगाम में आतंकी द्वारा धर्म पूछकर गोली मारने की घटना ने देश भर के हिंदुओं को झकझोर दिया है। लोग उससे उबरे भी नहीं थे कि इंदौर से एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। इसमें एक हिंदू छात्र पर वर्ग विशेष के लोगों ने सिर्फ इसलिए हमला कर दिया क्योंकि वह अपने मोबाइल में पहलगाम आतंकी हमले की रील्स देख रहा था। शुजालपुर निवासी 23 वर्षीय छात्र रविवार सुबह 4 बजे भोपाल इंदौर पैसेंजर ट्रेन से इंदौर आ रहा था। उसने बताया कि ट्रेन के जनरल कोच में सफर करने के दौरान वह जिस सीट पर बैठा था उसके आसपास काफी बड़ी संख्या में वर्ग विशेष के लोग बैठे थे। इस दौरान जब ट्रेन लक्ष्मीबाई नगर से इंदौर के बीच पहुंची तो वह अपने मोबाइल में कुछ रील्स देख रहा था। इसी दौरान कुछ रील्स पहलगाम आतंकी हमले से संबंधित भी आ गई तो वह उन्हें भी देखने लगा। यह सब उसके आसपास बैठे वर्ग विशेष के लोगों को नागवार गुजरा और उसने मारपीट करना शुरू कर दी, जिसके युवक के द्वारा जीआरपी थाने पर शिकायत की गई है। मैं भोपाल इंदौर ट्रेन में सफ़र कर रहा था, तो जब सफ़र के दौरान मैं अपनी रील्स स्क्रॉल कर रहा था तो उसमें एक पहलगाम की रील आई थी कि आतंकी हमले में हुए 28 लोग शहीद। तो मैं उसको स्टॉक करने लगा पेज को। अब नॉर्मल बात है, अगर कोई रील स्क्रॉल कर रहा है तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाना चाहिए, किसी जाति धर्म को लेके ऑब्जेक्शन नहीं उठाना चाहिए। लेकिन उस चीज़ का उन्होंने विरोध करा। जो लोग सामने मोमेडियन फैमिली बैठी हुई थी, उसमें से कुछ युवक उठते हैं और बोलते हैं कि ये सब चीज़ें हमें मत बता, और हम चंदन नगर के रहने वाले हैं, तो हमें इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है और ये सब चीज़ें हमें देख के चला रहा है तू। मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया में रहने वाले हैं और हिंदुस्तान में रहने वाला हर हिंदू ये सब चीज़ें तो देखेगा ना, जब भी तो जागरूक होगा। तो बोलते हैं, बोले हमें मत बता, हिंदुस्तान हमारा देश वेश नहीं है, हम चंदन नगर के रहने वाले हैं, चंदन नगर ही हमारा देश है और हमारे ऊपर किसी का संविधान लागू नहीं होता है। 28वां हुए तो 29वां तुझे बना देंगे। उसके बाद क्या मारपीट करी आपको? मारपीट करी थी मेरे साथ। उज्जैन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर रविवार को एक युवती चलती ट्रेन से कूद गई। गनीमत रही कि इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने उसे समय रहते बचा लिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल रतलाम की रहने वाली 22 वर्षीय शीतल पांचाल की ट्रेन से छलांग लगाते ही प्लेटफॉर्म पर तैनात एसआई शिव सिंह बघेल और प्रधान आरक्षक महेश गौरसिया ने तुरंत युवती को पटरी से खींचकर बचा लिया। पूछताछ में शीतल ने बताया कि उसका टिकट गाड़ी संख्या 19-711 में उज्जैन से भोपाल तक का था। वह अपनी सहेलियों के साथ यात्रा करने वाली थी। गलती से वह जयपुर कर्नूल सिटी एक्सप्रेस में बैठ गई। सहेलियों से फोन पर बात करने के बाद जब उसे गलती का पता चला तो उसने ट्रेन से कूदने का फैसला लिया। घटना का पूरा सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ट्रेन उस समय प्लेटफॉर्म पर धीमी गति से चल रही थी। हालांकि इस दौरान आरपीएफ जवानों की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से एक बड़ी दुर्घटना टल गई। इसके बाद युवती अगली ट्रेन से भोपाल के लिए रवाना हो गई। सीहोर जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने एक संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि वह पिछले कई सालों से इलाके में रह रहा था और एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा था। अब उसके दस्तावेजों की जांच की जा रही है, जिसमें कई गंभीर खुलासे हुए हैं। दरअसल कोतवाली थाना पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की सूचना के बाद बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिया होने की शंका पर होटल पर खाना बनाने वाले कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में आल्हादा खेड़ी ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव ने भी पुलिस को एक शिकायती पत्र देकर जाँच की मांग की है। बताया जा रहा है कि यह व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ग्राम सारंगा खेड़ी के लोटिया फार्म क्षेत्र में चल रहा था और उसकी गतिविधियां ग्रामीणों को काफी समय से संदेहास्पद लग रही थी। पंचायत से जब उसका बायोडाटा निकाला गया तो पता चला कि वह करीब 5 साल पहले यहां आया था। इस व्यक्ति ने 2020 में सीहोर में ही आधार कार्ड, वोटर कार्ड और अन्य सरकारी दस्तावेज बनवा लिए थे। सरपंच के अनुसार पूर्व सरपंच ने अपने लेटर पैड पर निवास प्रमाण पत्र जारी किया था, जिसके आधार पर पते का संशोधन करवाकर उसने आधार और समग्र आईडी के लिए आवेदन किया। पुलिस पूछताछ में संदिग्ध ने अपना नाम मोहम्मद इरशाद पिता मोहम्मद सिराज बताया है। हालांकि उसके आधार कार्ड में दिए नाम से भिन्नता पाई गई, जिससे उसकी पहचान को लेकर और भी संदेह गहरा गया है। मामले में सीएसपी निरंजन राजपूत ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उसके कमरे से सीहोर का आधार कार्ड और समग्र आईडी भी मिली है। उसके दस्तावेजों की बारीकी से पड़ताल की जा रही है। यदि यह व्यक्ति वाकई बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिया पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि इंदिरा नगर कॉलोनी में एक संदिग्ध व्यक्ति जिस पर बांग्लादेशी होने का आरोप लगाया जा रहा है वो अपने परिवार के साथ रहता है। तत्काल कोतवाली पुलिस वहाँ गई, व्यक्ति को भी हिरासत में लिया और उसके घर से उसका सीहोर का ही आधार कार्ड, समग्र आईडी और पत्नी और बच्चों के मूल निवासी मिले हैं। अभी कागजों की जांच चल रही है और कागजों की जांच के पश्चात जो इंदौर की गनरिया पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गांजे के साथ एक नाबालिग सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो गांजे की डिलीवरी करने आए थे। मामला कनाड़िया थाना क्षेत्र के बाईपास का है। यहां से पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बाइक सवार 2 आरोपियों को पकड़ा, जो गांजा लेकर सप्लाई करने आए थे।
पुलिस को इनके कब्जे से 2 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस दोनों के खिलाफ एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा नशे के विरुद्ध में लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसमें कई ऐसे जो बड़े पैडलर्स हैं, इसके अलावा कई यूजर्स हैं, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। कनाड़िया पुलिस को एक सूचना मिली थी कि कोई जो बाईपास, जो कनाड़िया बाईपास का जो सर्विस रोड है, वहाँ कोई मोटरसाइकिल सवार 2 लोग घूम रहे हैं, मतलब निकलने को है, जो कहीं किसी को एक डिलीवरी देने वाले हैं। इस सूचना के आधार पर जब वहाँ पर ट्रैप किया गया है तो उसमें बेसिकली 2 लोग पकड़े गए हैं। इसमें एक जो मेन लड़का है वो दीपेश है, ये लगभग 19-20 साल का है, और इसके एक साथी भी पकड़ा गया है और ये रहने वाला बंगाली चौराहे के पास में। इसको तलाशी में 2 किलो और 400 ग्राम गांजा पकड़ा गया है और इसकी मोटरसाइकिल भी जब्त की हुई है। और उज्जैन जिले के तराना विधानसभा क्षेत्र के सनकोटा गांव में एक ढाबे पर खड़ी स्लीपर बस में आग लग गई। गनीमत रही कि अधिकांश यात्री ढाबे पर भोजन कर रहे थे, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया, लेकिन एक युवक झुलस गया। जानकारी के अनुसार कानपुर से सूरत जा रही स्लीपर यात्री बस, जो कि उज्जैन जिले की तराना विधानसभा के सनकोटा गांव में एक ढाबे पर यात्रियों के खाने के लिए रुकी थी, जिसमें अचानक शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। गनीमत रही कि बस के सभी यात्री ढाबे पर खाना खा रहे थे, जिसके कारण एक बड़ा हादसा टल गया। वहीं एक युवक जो बस में सो रहा था, वह आग की चपेट में आने से झुलस गया, जिसे शाजापुर जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और 3 फायर ब्रिगेड की टीम से आग पर काबू पाया। हालांकि यात्रियों का सामान पूरी तरह जलकर राख हो गया। इस घटना के बाद यात्री काफी डरे हुए थे। उज्जैन के 2300 साल पुराने बौद्ध स्तूप यानी वैश्य टेकरी पर आग लगने की घटना सामने आई है। किसान द्वारा नरवाई चलाने के कारण यह आग लगी, जिससे इस ऐतिहासिक स्थल को काफी नुकसान पहुंचा है। दरअसल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के 4 तीर्थ स्थलों में से एक 2300 साल पुराने उज्जैन के बौद्ध स्तूप पर आग लग गई। यह आग नरवाई जलाने के कारण लगी, जिससे इस ऐतिहासिक धरोहर को नुकसान हुआ है। इस घटनाक्रम के कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस बौद्ध स्तूप से संबंधित क्षेत्र में बौद्ध सर्किट के विकास की योजना का ऐलान किया था। आपको बता दें कि उज्जैन शहर से करीब 6 किलोमीटर दूर कानीपुरा रोड पर स्थित यह वैश्य टेकरी एक महत्वपूर्ण विश्व धरोहर स्थल है। यह स्थल भारत, चीन, श्रीलंका, कंबोडिया और जापान के बौद्ध अनुयायियों के लिए एक आस्था का केंद्र है। यहाँ पर हर साल बौद्ध धर्म के अनुयायी आते हैं। इसके अलावा उंडासा तालाब के पास स्थित होने के कारण यहाँ प्रवासी पक्षियों का भी आना जाना रहता है, जो इसे एक प्रमुख पर्यटक स्थल बना सकता है। डॉक्टर रमन सिंह सोलंकी के अनुसार इस बौद्ध स्तूप का व्यास 110 मीटर और ऊंचाई 32 मीटर से अधिक है, जो इसे सबसे बड़े स्तूपों में से एक बनाता है। यह स्तूप सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था और माना जाता है कि भगवान बुद्ध के वस्त्र और आसंदी भी इस स्तूप में रखे गए हैं। इस स्तूप के अवशेष 1937-38 में की गई खुदाई के दौरान पाए गए थे, लेकिन खुदाई में दूषित गैस निकलने पर खुदाई बंद करना पड़ी थी। हालांकि इस मामले में पर्यटन विकास निगम का कहना है कि वैश्य टेकरी पर सभी भूमि निजी स्वामित्व की है। यदि शासन द्वारा वहां भूमि उपलब्ध कराई जाती है तो पर्यटन के मान से कार्य योजना बनाई जा सकती है। भारतीय पुरातत्व का ये महत्वपूर्ण मॉन्यूमेंट्स है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली के अधीन स्मारक होने के कारण ये और महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सीधा सीधा केंद्र का इस पर आधिपत्य है। रही बात इसकी प्राचीनता के महत्व की बात को लेकर, तो यह भारत ही नहीं बृहत्तर भारत में सबसे बड़ा स्तूप है। अशोक मौर्य जब उज्जैन के राज्यपाल रहे तब उन्होंने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। उनमें सबसे बड़ा स्तूप ये है। 100 फीट इसकी हाइट, 350 फीट व्यास लिए हुए है और इतना बड़ा स्तूप अशोक मौर्य ने अपनी जो धर्मपत्नी थी देवी के स्मृति में यह निर्माण करवाया। और यहाँ तक कहा जाता है कि यह उसके पूर्व भी स्तूप रहा है। जब बुद्ध के निर्माण के उपरांत जो सामग्रियाँ वितरित हुई उसमें अवंती जनपद को आसंदी और चिवर मिले थे, तो आसंदी और चिवर इसके अंदर रखे हुए हैं, ऐसा ग्रंथों में, पाली ग्रंथों में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो अब इतना महत्वपूर्ण है और लोग यहाँ पर नरवाई जला रहे हैं। चूँकि लैंड जो है निजी लैंड है, किसानों से अपील करता हूँ कि वो इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहर का संरक्षण करें, जितना हो सकता है उनको बचाने की कोशिश करें। भारत सरकार भी इसमें और राज्य सरकार भी इसमें अब सहभागिता निभाए और जितना हो सकता है इन प्राचीन धरोहरों को बचाने की कोशिश की जानी चाहिए। कैसे खुदाई करके
रविवार को नगर निगम ने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर मकोड़िया आम नाके से खाक चौक तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान लगभग 40 से अधिक ट्रस स्ट्रक्चर, गोदाम, कार वॉशिंग सेंटर और कार गैरेज को हटाया गया। ये सभी अतिक्रमण सिंहस्थ क्षेत्र की शासकीय भूमि पर बने हुए थे। नगर निगम आयुक्त आशीष पाठक ने बताया कि पहले इन अतिक्रमणकर्ताओं को नोटिस भेजकर भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए सूचित किया था। इसके बाद रविवार को 5 जेसीबी, 2 पोकलेन मशीन, 5 डंपर, 1 क्रेन और 2 फायर फाइटर वाहनों के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में एडीएम प्रथम कौशिक, अपर आयुक्त संदीप शिवा, एडिशनल एसपी नितेश भार्गव, सीएसपी सुमित अग्रवाल, राहुल देशमुख, उपायुक्त योगेंद्र पटेल, सहायक आयुक्त प्रदीप सेन, जोनल अधिकारी एवं भवन अधिकारी राजकुमार राठौर, डीएस परिहार सहित संबंधित जोन के उपयंत्री एवं नगर निगम रिमूवल गैंग के कर्मचारी मौजूद थे। जैसा कि आपको विदित है कि सिंहस्थ क्षेत्र और हमारा जो सिंहस्थ का मुख्य मार्ग है मकोड़िया आम से खाक चौक, यहाँ पर शासकीय जमीन पर रोड किनारे जो अस्थायी अवैध अतिक्रमण किए थे तो नोटिस दिए गए थे और नोटिस के बावजूद भी इनको नहीं हटाया गया। तो आज उसको मोहम्मदपुरा की महाजन कॉलोनी में आग लगने से हड़कंप मच गया। कोई कुछ समझ पाता, इसके पहले कई मवेशी आग की चपेट में आ गए और उनकी जिंदा जलने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस, कलेक्टर हर्ष सिंह, एसडीएम पल्लवी पौराणिक, तहसीलदार सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। Free online classes. Prepare for the next session. From home with दैनिक अवंतिका। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा नंबर है 7771090777। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है, नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल, राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक अवंतिका।